हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 में हमको बेसिकली इसमें पढ़ना क्या होता है हम लोगों को कि मान लो कि ये कोई प्लेन है, ठीक, इस पे बोलेगा हमको कुछ भी कि इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। लोकेशन है किसी भी प्लेन पे किसी भी पार्टिकुलर वस्तु या फिर कोई भी पार्टिकुलर थिंग्स होगा उसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। ठीक है, इस टाइप का जो भी है, जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये सारे भी हमको पढ़ने हैं, लेकिन ये सारे जो है वो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 3.1 में 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन पहले हम वो करते हैं, उसके बाद फिर ये वाला हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, देखो एक कह रहा है कि आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि आपके टेबल जो स्टडी टेबल है उस पर एक टेबल लैंप है, उसको एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहाँ है। मान लो कि ये हमारा स्टडी टेबल है, ये हो गया हमारा स्टडी टेबल। ठीक है, ये हमारा स्टडी टेबल है। देखो ये हो गया मान लो स्टडी टेबल हमारा। ठीक है, इस पे कह रहा है कि एक टेबल लैंप है हमारे पास, इस पॉइंट पे एक टेबल लैंप है, ये हो गया हमारा टेबल लैंप। कह रहा है कि इस टेबल लैंप का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किसी और पर्सन को अगर बताना है तो कैसे बताओगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखो ये हमारे कभी भी हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो देखो डायरेक्शन सबसे ऊपर साइड में जो होता है हमारे पास किसी भी प्लेन के लिए, 2D प्लेन के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर के साइड में नॉर्थ होता है, नीचे साइड ईस्ट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं। तो देखो हमारे पास तो इसके अनुसार हमारे पास कौन सा डायरेक्शन ये वाला होगा, ये वाला हमारे पास हो जाएगा वेस्ट एज, टेबल का एज यही होगा। ये हो गया हमारे पास टेबल लैंप, यह है टेबल लैंप। ठीक है, हमारे पास टेबल का वेस्ट साइड का एज हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसके अलावा देखो खुल गया, देखो ये वाला एज हमारे पास कौन सा होगा। देखो इस साइड में कौन सा है, राइट साइड में हमारे पास ईस्ट वाला, तो हमारे पास हो जाएगा ईस्ट एज। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ऊपर वाले एज का क्या नाम है, हमारे पास नॉर्थ साइड का एज। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, साउथ। साउथ एज। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये पता चल गया। ठीक है, ये है हमारे पास वेस्ट एज, ईस्ट एज, साउथ और नॉर्थ। हमारे पास एजेज पता चल गए कि हमारे पास कौन सा एज कौन सा है, कैसे कि हमारे पास डायरेक्शन 2D में ये होते हैं। ठीक है, अब देखो अब मान लो कि ये पॉइंट है, इसका हमको डायरेक्शन, इसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगा लें तो यहाँ से यहाँ और एक ये देखो, अगर किसी भी 2D प्लेन पे अगर स्केल से मापो इसको, तो ठीक है, तो मान लो कि ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर का हुआ। चलो हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये हम एक ऐसे इमेजिनरी बता रहे हैं कि एग्जैक्ट मतलब कैसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम लेट कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है फ्रॉम कहाँ से, वेस्ट एज से। उसके बाद ये वाला मान लो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, तो हमारे पास साउथ एज से। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टेबल लैंप का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये होगा पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। कैसे लिख सकते हैं हम, देखो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप के लिए देखो टेबल लैंप हमारा कहाँ पे होगा, सबसे पहले
हमारे पास दो पता होना चाहिए ना, जो हमारे पास एग्जैक्ट हमको बताना है वो क्या होगा। देखो हमारे पास वेस्ट एज से कितना दूर है 50 सेंटीमीटर एंड साउथ एज से कितना दूर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेबल लैंप इज लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड 50 सेंटीमीटर होगा, लोकेटेड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा एज है हमारे पास, वेस्ट एज, एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम साउथ एज। देखो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही हमारा डिस्टेंस पता हो तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हमारा सिर्फ यही डिस्टेंस पता होगा तो हम नहीं लिख सकते, जरूरी नहीं है कि हमारा यही डिस्टेंस पता हो तो ही हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी पता हो, अगर ईस्ट एज से और नॉर्थ एज से भी हमारा इसका डिस्टेंस पता हो तो भी हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो मान लो कि ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हम डिस्टेंस लेट किए हैं, ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी, ठीक है। देखो तो अगर हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम तो या तो एक तो हमारे पास अगर ये डिस्टेंस हम पता है हमारे पास तो हम ये लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस पता हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस के अलावा मान लो कि हमको बताना है कि अगर वेस्ट एज और साउथ एज का यूज़ नहीं करना है, अगर हमको इसका डिस्टेंस नहीं पता, तो अगर हम मान लो कि हमको नॉर्थ एज से और ईस्ट एज से हमको बताना है कि इधर से हमारा कितना डिस्टेंस है लैंप का, तो कैसे बता सकते हैं, तो इसको हम और करके लिख देंगे। हम ये भी लिख सकते हैं या फिर इसके बाद जो लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं टेबल लैंप इज लोकेटेड एट, देखो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा एज, हमारे पास नॉर्थ साइड का एज, नॉर्थ साइड से 10 सेंटीमीटर दूर है हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ एज, एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा एज है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर हमारे पास ईस्ट का एज, ईस्ट एज। देखो हम दो तरह से लिख सकते हैं इसको, कैसे, हमारे पास अगर ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है तो भी हम इसको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितना कहाँ पे है लैंप, और मान लो कि हमारे पास वेस्ट साइड का एज का डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है तो हम कैसे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास इसके साथ यही दिया हो, हमारे पास इसके नॉर्थ एज के साथ वेस्ट एज का भी अगर दिया होगा डिस्टेंस तो भी हम लिख सकते हैं, कैसे, हमारे पास फ्रॉम इतना और इतना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा है, कह रहा है अ सिटी हैज 2 मेन रोड। देखो इसको मिटाते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। देखो हमारे पास कह रहा है कि एक सिटी है, उसके पास मतलब सिटी के साइड साइड में हमारे पास 2 रोड है, मेन रोड है 2 हमारे पास, कौन सा, एक है ये कह रहा है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक रोड है ये, और दूसरा रोड कह रहा है कि दीज 2 रोड्स आर अलोंग विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो हमारे पास 2 रोड है और कह रहा है कि एक का डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और दूसरे का कह रहा है हमारे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन,
ठीक है। अब देखो उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। देखो हमारे पास और कह रहा है कि और भी इसके स्ट्रीट्स हैं जो इसके पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया इसके पैरेलल है, और कह रहा है पैरेलली टू द 5 स्ट्रीट्स है हमारे पास इन ईच स्ट्रीट्स डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। देखो कह रहा है कि इसके अलावा हमारे पास 5 स्ट्रीट्स हैं जो इसके अलोंग चल रही है, मीन्स नॉर्थ साउथ के अलोंग हमारे पास 5 स्ट्रीट्स हैं, 2 3 4 5। देखो ये 5 स्ट्रीट्स हैं हमारे पास नॉर्थ और साउथ रोड के अलोंग, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ईस्ट और वेस्ट के भी अलोंग हमारे पास कितने रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं 5। हमारे पास 5 कह रहा है ना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये नॉर्थ है, ये साउथ रोड है हमारे पास, ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। देखो हमारे पास कह रहा है कि रोड है हमारे पास, एक 2 रोड है, कौन, एक नॉर्थ साउथ है और दूसरा ईस्ट और वेस्ट के है। हमारे पास 2 रोड है, एक ईस्ट से वेस्ट जाता है और दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके अलावा हमारे पास 5 स्ट्रीट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ले रहे हैं अगर स्केल से अपने, तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। जितने स्ट्रीट्स हैं सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। ये हो गया हमारे पास 200 मीटर सबका। ये 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर एंड 200 मीटर। देखो ये सबके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। सबके सब जो है मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 200 मीटर है, सबके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर दूर है, ठीक है। पैरेलली है, सबके एक दूसरे के पैरेलल है वो। चलो तो इसके बाद अगर हम ये करते हैं तो देखो हमारे बीच में क्या मिल रहा है, देखो हमारे पास कितने क्रॉस सेक्शंस मिल जाएंगे, हमारे पास ये सारे क्रॉस सेक्शंस मिल गए हमारे पास। चौराहा, ये तो रोड है, ये इसका चौराहा नहीं है हमारे पास, चौराहा ये मिलेगा हमारे पास। ये सब ये हो गया। चलो ये सारे हमारे पॉइंट्स चौराहे मिल गए, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन और कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। देखो सेकंड स्ट्रीट, अब मान लो कि ये हमारे पास रोड है, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये हो जाएगा स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5। कौन सा स्ट्रीट है ये स्ट्रीट 1 2 3 4 5 है। कौन सा डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 अलोंग, ये देखो ये सारे स्ट्रीट 1 2 3 4 5 हैं अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों स्ट्रीट का स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 है, लेकिन एक स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ अलोंग नॉर्थ साउथ और दूसरा स्ट्रीट है हमारे पास अलोंग ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। कह रहा है इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग करने वाला सेकेंड स्ट्रीट मीन्स ये वाला, ठीक है। अब देखो उसके आगे पढ़ो, कह रहा है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
ये देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेंगे, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको कह रहा है कि इनका नाम है 2 and 5 कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। इनको कह रहा है कि ये है 2 and 5। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसे में कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले रहा है एंड बाद में ले रहा है हमारे पास ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का पांचवा फिफ्थ स्ट्रीट एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है हमारे पास इस वाले पॉइंट पे। तो देखो पहला, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, सब क्वेश्चन है इसी के अंदर, कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 and, कह रहा है 4 and 3। देखो अब कह रहा है 4 and 3, तो मतलब हमको देखो पहले क्या लेना था, हमको पहले इसीलिए था सेकंड स्ट्रीट रनिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ, मतलब इसके अलोंग जो हमारे पास है। तो इसमें कह रहा है 4th and 3, तो पहले कह रहा है 4th मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का 4th नंबर और हमारे पास ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का 3rd। तो देखो ये है हमारे पास 3rd और ये है हमारे पास 4th। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये वाला, वो आ जाएगा हमारे पास 4 and 3, ठीक है। तो देखो इसको लिखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, 4 and 3, तो हमारे पास हो जाएगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं 4th स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। देखो उसके बाद 3rd स्ट्रीट अलोंग किसके, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था ये, फर्स्ट के लिए। तो देखो कह रहा है 4 and 3, तो 4th स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ के अलोंग 4th स्ट्रीट लिए हमने, और उसके बाद कह रहा है 3 के लिए क्या लेंगे, 3rd स्ट्रीट अलोंग ईस्ट वेस्ट, 3rd स्ट्रीट अलोंग ईस्ट वेस्ट। हमारे पास ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। तो हम इसी पॉइंट को कहते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पहले क्वेश्चन के लिए हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 and 4। देखो अब कह रहा है 3 and 4 के लिए, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है 3 and 4, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सेकंड के लिए देखो 3 and 4, तो 3 हम क्या लेंगे, 3rd स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 4th स्ट्रीट अलोंग, 4th स्ट्रीट अलोंग किसके, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो तो इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, 3rd स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ साउथ, तो मीन्स 3rd स्ट्रीट हमारा ये है, और कह रहा है 3rd स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 4th स्ट्रीट। अब हमारे पास 4th स्ट्रीट देखो कौन सा है, 4th स्ट्रीट ये वाला, तो मीन्स ये और हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे पास ये पॉइंट आएगा उसको हम लिख सकते हैं 3 and 4, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए पॉइंट आएगा हमारे पास ये 4 and 3, और सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास आएगा 3 and 4, ठीक है। चलो तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, उसी में देखो मेन है 3.2, क्योंकि इसमें जो भी था ये अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता इसमें, ठीक है। जो अब पढ़ना है, मेन पढ़ना है हम लोग को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो शुरू होता है हमारा शुरू होगा एक्सरसाइज 3.2 से, ठीक है। तो 3.2 सबसे ध्यान से पढ़ना है। चलो